आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स अपडेट क्लास में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। ये चर्चा में क्यों हैं और ये कौन है और इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और लद्दाख में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इन सभी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सोनम वांगचुक कौन है, ठीक है। जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है उस पर आप सभी को ध्यान देना है। तो 1966 में जन्मे सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के निदेशक हो जाएंगे। वह वर्ष 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। वांगचुक के व्यक्तित्व ने 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान द्वारा निभाए गए फुनसुक वांगडू के काल्पनिक चरित्र को इन्होंने प्रेरित किया था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1966 में। और यह एक मैकेनिकल इंजीनियर और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के निदेशक थे। और 2018 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और 2009 में जो फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान द्वारा निभाए गए फुनसुक वांगडू के काल्पनिक चरित्र को प्रेरित किया था। इनका ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, सोनम वांगचुक का। तो उम्मीद करते हैं आपको पता लग गया होगा कि सोनम वांगचुक कौन है। तो अब ये देख लेते हैं कि लद्दाख में क्यों भड़का विरोध प्रदर्शन, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के केंद्र में 4 मांगे हैं। कौन कौन सी मांगे हैं वो देख लेते हैं। राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए एक संसदीय सीट। इसलिए लद्दाख में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, इनकी 4 मांगे हैं। कौन कौन सी? राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए एक संसदीय सीट की मांग की जा रही है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। लद्दाख के सोनम वांगचुक राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो अभी पता लग गया क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर यह बैठे हुए हैं। लद्दाख के प्रमुख नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक ने बुधवार को लेह में 21 दिवसीय विरोध उपवास शुरू किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर 6 सदस्यीय डेलीगेशन की केंद्र सरकार के साथ बातचीत फेल हो गई है। लद्दाख की सिविल सोसाइटी के नेताओं ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया था कि उनकी बातचीत नाकाम रही। और बातचीत नाकाम रहने के बाद एक बार फिर बुधवार को प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन को लेकर एनडीटीवी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से बात की है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनडीटीवी से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि 3 फरवरी को लद्दाख की 1/3 आबादी ने लेह में प्रदर्शन कर लद्दाख में लोकतंत्र को बहाल करने की मांग की थी। साथ ही लद्दाख को संरक्षित करने की अपील की थी। इसके बाद सरकार के साथ 3 बार बातचीत हुई लेकिन वो असफल रही, ठीक है। सरकार के साथ 3 बार बातचीत हो चुकी है लेकिन वो असफल रही है और सरकार ने हमारी लगभग सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। ये सोनम वांगचुक ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। पूरा देश हमारा समर्थन करेगा, ये सोनम वांगचुक ने कहा है। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सरकार राम की भक्ति की बात करती है। राम का मंदिर बनाया गया है तो हम मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं बनना चाहिए। ये जो बात है ये सोनम वांगचुक ने कहा है, ठीक है। राम के आदर्शों पर चलने की भी ज़रूरत है। राम के आदर्श सच्चाई पर चलने की है, वादों को पूरे करने की है। और सरकार अगर भगवान राम की तरह अपने वादों पर खड़ी उतरती है तो लद्दाख की पूरी जनता उनका साथ देगी। लेकिन अगर सरकार वादा को तोड़ती है तो पूरा देश हमारा समर्थन करेगा क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। यहाँ पे जो भी बातें लिखा हुआ है कि पूरा देश हमारा समर्थन करेगा, ये सभी बातें सोनम वांगचुक द्वारा ही कही गई हैं। फिर यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। पूरा देश हमारा समर्थन करेगा, यह इसमें जो भी पॉइंट्स है सारे के सारे सोनम वांगचुक द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आदिवासी आबादी की रक्षा करता है 6ठी अनुसूची। लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करता है।
इस अनुसूची से भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण की अनुमति मिलती है। अब तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता लगा, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। इस अनुसूची से भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण की अनुमति मिलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान इस बात पर केंद्रित कर रही है कि धारा 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को कैसे फ़ायदा हुआ, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। लेकिन अगर वे चुनाव से ठीक पहले इस मांग को मान लेते हैं तो यह उनके खिलाफ उल्टा असर होगा। लिखा हुआ है, 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को किया था निरस्त। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन इसके 2 साल के अंदर ही लेह और कारगिल के लोगों की राजनीतिक तौर पर बेदखल किया हुआ महसूस करने लगे और तभी से केंद्र के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये जानकारी थी वो अच्छी लगी होगी। तो चलिए लद्दाख के कुछ हम जो फेस्टिवल हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, लद्दाख के प्रमुख उत्सव में हो जाएगा लोसर महोत्सव। ये आपका हो जाएगा। कहाँ पर मनाया जाता है तो पूरे लद्दाख में। और कब मनाया जाता है तो यह फरवरी मार्च के बीच में मनाया जाता है और अवधि इसकी 15 दिन रहती है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। हेमिस त्सेचु, ये आपका त्यौहार हो जाएगा। 2 दिन का यह मनाया जाता है और कहाँ पर, हेमिस मठ यहाँ पर मनाया जाता है और जून के अंत जुलाई की शुरुआत में यह मनाया जाता है। अगला त्यौहार हो जाएगा सिंधु दर्शन महोत्सव। ये जो मैं फेस्टिवल बता रहा हूँ ये लद्दाख का है, तो आप इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह कब मनाया जाता है तो जून में मनाया जाता है और इसकी अवधि 3 दिन रहती है। अगला फेस्टिवल है लद्दाख फसल उत्सव। 15 दिन की अवधि रहती है और सितंबर में यह मनाया जाता है। और वह कहाँ मनाया जाता है तो लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल पूरे लेह में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला फेस्टिवल है साका दावा महोत्सव। ये मनाया जाता है जून में और अवधि इसकी 1 दिन रहती है और पूरे लद्दाख में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर भी कर सकते हैं, उन तक ये जानकारी ताकि पहुंच जाए। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगता है कंटेंट इकट्ठा करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिल करे तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज़ डेली मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।